शिवानी छत्तीसगढ़ के दिल से आई थी। वो घने जंगलों और सीधे सादे सच्चे सपनों की जमीन थी। उसके अंदर एक नरम दिल था जो पूरी तरह से काइंडनेस से भरा हुआ था। वो हैदराबाद के चहल पहल वाले शहर में उम्मीद लेकर आई थी, एक ब्रांड न्यू शुरुआत की तलाश में। उसकी आंखें शांत होते हुए भी एक अजीब सी अनयील्डिंग स्ट्रेंथ रखती थी। जिंदगी ने अपने मिस्टीरियस तरीकों से उसे उसके गांव से बहुत दूर ला दिया था। उसे अपने घर की, वहां की जानी पहचानी चीजों की बहुत याद आती थी और आवाजों की बहुत याद आती थी। लेकिन एक नया अनरिटन चैप्टर वहां उसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। राहुल दूर खूबसूरत स्टेट असम से था। उसका घर फैले हुए चाय के बागानों और शानदार ब्रह्मपुत्र नदी की जगह थी। वो एक काइंड हार्टेड नौजवान था जिसकी स्माइल किसी का भी दिल पिघला सकती थी। वो भी खुद को अपनी प्यारी जड़ों से दूर एक अनजान शहर में पाया। वो अपने डेडिकेटेड काम में पर्पस और मीनिंग ढूंढ रहा था। हैदराबाद अपने वाइब्रेंट केओस के साथ उसके लिए एक बिल्कुल नई दुनिया थी। वो अक्सर अपने परिवार, अपनी जन्मभूमि की हरी भरी पहाड़ियों के बारे में सोचता था। वो खुले दिल से तैयार था जो कुछ भी जिंदगी उसके लिए लाने वाली थी। उनकी दुनियाएं, उनके बैकग्राउंड्स बहुत ही ज्यादा अलग थे। छत्तीसगढ़ अपने यूनिक ट्राइबल कल्चर और पुरानी ट्रेडिशंस के साथ, असम अपने अलग कस्टम्स और मीठी जबान के साथ। एक सेंट्रल इंडिया के बिल्कुल बीच से था तो दूसरा खूबसूरत नॉर्थ ईस्ट से। अपने घरों में वो बिल्कुल अलग अलग भाषाएं बोलते थे। उनके रोजमर्रा के कस्टम्स और सोसाइटल नॉर्म्स बिल्कुल भी एक जैसे नहीं थे। फिर भी इन इतनी दूरियों और फर्कों के बावजूद डेस्टिनी का एक स्पेशल प्लान था। एक बारीक पेचीदा प्लान इन दो अनजान सोल्स को एक साथ लाने का। एक ऐसे शहर में जो सच में दोनों में से किसी का नहीं था। एक न्यूट्रल ग्राउंड, हैदराबाद, मोतियों और मीनारों का हिस्टोरिक शहर। वो उनकी खुलती हुई कहानी का खामोश, सब देखने वाला गवाह बन गया। यहीं इस फैले हुए मेट्रोपोलिस में उनके रास्ते मिलना तय था। हैदराबाद एक ऐसी जगह थी जो देश के कोने कोने से आए लोगों से गुलजार रहती थी। ये गुमनामी का एहसास और नए अपॉर्चुनिटीज का मौका देता था। शिवानी और राहुल के लिए ये इससे कहीं ज्यादा होने वाला था। ये उनके यूनिक कनेक्शन के लिए चुना गया बैकड्रॉप था। एक अनएक्सपेक्टेड और प्योर बॉन्ड की कहानी। उनका शेयर्ड जर्नी बस शुरू ही होने वाला था। उन्हें इस बात का इल्म नहीं था। ये एक बड़े हॉस्पिटल की स्टेरल दीवारों के अंदर हुआ। एक ऐसी जगह जो हमेशा एक्टिविटी से गूंजती रहती थी, जिंदगी और उसकी नाजुकता से भरी हुई। शिवानी और राहुल वहां एक दूसरे से पहली बार मिले। शायद ये एक बिजी कॉरिडोर में जल्दबाजी में हुई छोटी सी बातचीत थी, या शायद किसी पेशेंट के साथ एक मुश्किल पल में एक दूसरे को समझने वाली नजर थी। उनकी पहली मीटिंग सिंपल, बिल्कुल सादी और काफी ऑर्डिनरी थी। बस दो कॉलीग्स, अजनबी, एक बहुत बड़े इम्पर्सनल इंस्टीट्यूशन में। उनमें से किसी को भी तब नहीं पता था कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, डेस्टिनी उनके लिए क्या बुन रही है। उन्होंने हॉस्पिटल के सेम डिपार्टमेंट में काम करना शुरू किया। उनके प्रोफेशनल ड्यूटीज उन्हें अक्सर एक दूसरे के कांटेक्ट में लाते थे। उन्होंने धीरे धीरे एक दूसरे के वर्क एथिक और डेडिकेशन के बारे में जाना। मुश्किल वक्त में उन्होंने एक दूसरे की आंखों में कमिटमेंट और कंपैशन देखा। छोटी पोलाइट बातें धीरे धीरे लंबी, ज्यादा मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस में बदल गईं। उन्हें अपने रोज के एक्सपीरियंसेस और फ्रस्ट्रेशंस शेयर करने में एक अजीब सा सुकून मिला। हॉस्पिटल का अक्सर स्ट्रेसफुल क्लिनिकल एनवायरनमेंट अनएक्सपेक्टेडली वो जगह बन गया जहां उनका प्यारा सा बॉन्ड बनना और बढ़ना शुरू हुआ। ड्यूटी के लंबे, थका देने वाले घंटों के बाद उन्हें एक दूसरे की कंपनी में सुकून मिलता था। वो अक्सर पास के एक पार्क में जाते थे, एक छोटा सा हरा भरा ओएसिस। एक पुरानी सी लकड़ी की बेंच पर साथ बैठकर वो अपनी जिंदगी की कहानियां शेयर करते थे। कभी कभी वो अपने छोटे अलग अलग कमरों में शांत शामें बिताते थे। घंटों अपने दूर के घरों, अपने अनकहे सपनों, अपने छुपे हुए डर के बारे में बातें करते थे। ये सिंपल शेयर्ड पल बहुत कीमती थे, जैसे एक मजबूत दोस्ती की नींव के पत्थर। वो छोटी छोटी बातों पर साथ हंसते थे और एक दूसरे की खामोशी भी समझते थे। एक सिंपल सी कंपेनियनशिप अब यूनिकली स्पेशल लगने लगी थी। धीरे धीरे, लगभग बिना उनके जाने, उनकी दोस्ती काफी गहरी हो गई। वो लगातार किसी ज्यादा गहरी, ज्यादा दिली चीज में बदल रही थी। एक एहसास जो सिंपल दोस्ती या कोलिजियल सपोर्ट से ज्यादा गर्म और इंटेंस था। जिस प्यार से राहुल शिवानी को देखने लगा था जब वो ध्यान नहीं दे रही होती थी। जिस नरमी से शिवानी राहुल के ह्यूमर के अटेम्प्ट्स पर सच में मुस्कुराती थी। उनके बीच एक दूसरे की केयर और प्यार की एक अनकही जबान बन गई थी। अनजाने में उनके दिल एक दूसरे के साथ होने पर थोड़ा तेज धड़कने लगे थे। प्यार चुपके से
धीरे से उनके दिलों के दरवाजे खटखटा रहा था। उन्हें ज्यादातर उसकी बढ़ती हुई अनडिनायबल स्ट्रेंथ का अंदाजा नहीं था। उनका बॉन्ड बहुत मजबूत हो गया, एक ऐसे प्यार में बदल गया जो प्योर और सच्चा था। वो एक दूसरे की यूनिवर्स के सेंटर बन गए, उनके सबसे प्यारे राजदार। थोड़ी देर के लिए भी अलग होने का ख्याल ही अनबेरेबल लगता था। एक भरी हुई रूम में हर शेयर्ड नजर, हर उड़ती हुई स्माइल बहुत मायने रखती थी। उन्हें जिंदगी की सबसे सिंपल चीजों में, रोजाना के मंडेन रूटीन्स में बहुत खुशी मिलती थी। बस साथ रहना, खामोशी या हंसी शेयर करना उनके लिए काफी था। उनके दिल एक दूसरे से गहराई से और हमेशा के लिए जुड़ गए थे। वो सच में एक दूसरे के बिना जिंदगी, फ्यूचर इमेजिन नहीं कर सकते थे। ये प्यार उनका सैंक्चुअरी, उनकी स्ट्रेंथ थी। लेकिन जिंदगी, जैसा कि अक्सर होता है, उसके अपने अनप्रिडिक्टेबल प्लान्स और बेरहम मोड़ होते हैं। एक मनहूस दिन शिवानी के फैमिली को किसी तरह उसके सीक्रेट के बारे में पता चल गया। उन्हें राहुल के साथ उसके बढ़ते रिलेशनशिप के बारे में पता चला, जो दूसरे स्टेट का लड़का था। खबरें, खासकर दूर शहर से आई स्कैंडलस न्यूज, बहुत तेजी से फैलती है। छत्तीसगढ़ में उसके घर पर डिसबिलीफ और गुस्से की लहरें दौड़ गईं। उसकी फैमिली ट्रेडिशनल थी, कंजर्वेटिव सोच में गहराई से जड़ी हुई। ये इंटरस्टेट, इंटरकल्चरल प्यार वो नहीं था जो उन्होंने कभी उसके लिए सोचा था। वो इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे और ना ही करेंगे। उनकी नामंजूरी सख्त, साफ और बिल्कुल फर्म थी। शिवानी को फौरन उसके गांव, घर वापस बुलाया गया। उसके पापा का कॉल अर्जेंट था, जोरदार था, जिसमें डिस्कशन या मिन्नतों की कोई गुंजाइश नहीं थी। उसका दिल निराशा के गहरे गड्ढे में डूब गया। वो अपने प्यार और फैमिली के बीच बुरी तरह फंसी हुई महसूस कर रही थी। राहुल को छोड़ना, इसका ख्याल ही एक दर्दनाक, अनबेरेबल बात थी। लेकिन उसके पेरेंट्स का जबरदस्त प्रेशर, उनके आंसू और अल्टीमेटम्स बहुत ज्यादा थे। उसे लगा कि उसे बात माननी होगी, उसे वापस जाना होगा। उसकी आंखों में आंसू भर आए, जिससे एक खुशहाल फ्यूचर की उसकी विजन धुंधली हो गई। राहुल ये सुनकर एक गहरी, दिल दहला देने वाली दहशत और पूरी तरह से हेल्पलेसनेस महसूस करने लगा। जैसे ये जबरदस्त झटका काफी नहीं था, बेरहम किस्मत ने राहुल पर भी वार किया। वो पहले से ही शिवानी की चिंता में डूबा हुआ था, खोया हुआ और अकेला महसूस कर रहा था। एक अंधेरी शाम कुछ लोकल गुंडों ने उसे एक कम रोशनी वाली सड़क पर परेशान किया। वो खतरनाक लग रहे थे, उनके इरादे साफ तौर पर बुरे थे। एक आसान टारगेट की तलाश में उन्होंने उसे नुकसान पहुंचाने की धमकी दी और फिर जबरदस्ती उसके सारे पैसे छीन लिए। उसे वायोलेटेड महसूस हुआ, बहुत डर गया और उस पल में बिल्कुल बुरी तरह से अकेला। हैदराबाद शहर, जो कभी सपनों का ठिकाना लगता था, अब कठोर, ठंडा और माफ ना करने वाला लग रहा था। उसे लगा जैसे उसकी जानी पहचानी दुनिया उसके चारों ओर बिखर रही है। इसके बाद के दिन लगातार इमोशनल उथल पुथल और दर्द से भरे थे। शिवानी के घर की दीवारों में गर्मागर्म बहसें और आंसुओं भरी मिन्नतें गूंज रही थीं। वो खूब रोई। उसने अपने पेरेंट्स से मिन्नतें की, अपने प्यार को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसकी फैमिली अपने ट्रेडिशनल फैसले पर अटल रही, टस से मस नहीं हुई। राहुल हैदराबाद में मीलों दूर बिल्कुल खोया हुआ, टूटा हुआ और पावरलेस महसूस कर रहा था। उसने शिवानी तक पहुंचने की, कोई सोल्यूशन ढूंढने की बेतहाशा कोशिश की, कोई भी सोल्यूशन, लेकिन इतनी ज्यादा फिजिकल दूरी और फैमिली के जबरदस्त हालात बेरहम बड़ी रुकावटें थीं। सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस का भारी बोझ उनके जवान प्यार पर बुरी तरह पड़ रहा था। उनके प्योर प्यार की परीक्षा उसकी हदों से ज्यादा हो रही थी। अनकहे दुख से भारी दिलों के साथ उन्होंने एक दर्दनाक, दिल तोड़ने वाला फैसला किया। उनके फैमिलीज और सोसाइटी का मिला जुला प्रेशर बस बर्दाश्त से बाहर था। उस निराशा भरे पल में उनके रास्ते की रुकावटें इनसरमाउंटेबल, न जीती जा सकने वाली लग रही थी। शिवानी जानती थी कि उसे अपनी फैमिली के साथ रहना होगा, उनकी इच्छाओं का सम्मान करना होगा। राहुल निराश, जिसके सिर्फ पैसे ही नहीं लूटे गए थे, उसने भी असम लौटने का फैसला किया। उन्हें अलग होना पड़ा, अपनी अलग अलग अब खाली हो चुकी जिंदगियों में वापस जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। वो खूबसूरत सपना जो उन्होंने हैदराबाद में इतने प्यार से मिलकर बनाया था, लाखों चमकते, कभी ना जुड़ने वाले टुकड़ों में बिखर गया। उनका शेयर्ड फ्यूचर गायब हो गया। उनकी कहानी जिंदगी की कठोरता की एक दर्द भरी, दिल को झकझोर देने वाली याद दिलाती है। सच्चे मासूम प्यार की कहानी जो उम्मीदों से भरी थी। सोसाइटी की अटल, अक्सर बेरहम सच्चाइयों से सीधी टक्कर और फैमिली ट्रेडिशंस और कल्चरल फासलों की गहरी जड़ी हुई बंदिशें। उनके जवान दिल सिर्फ प्यार जानते थे, एक ऐसा प्यार जो प्योर, सिंपल और अनकंडीशनल था।
लेकिन उनके आसपास की कॉम्प्लेक्स दुनिया अपने अनकहे नियमों और एक्सपेक्टेशंस के साथ उसके कुछ और ही प्लान्स थे। ये एक ऐसी कहानी है जो रूह को बहुत गहराई तक छू जाती है, जो इंसान को क्या होता अगर के दुखद अनसुलझे सवाल पर सोचने पर मजबूर कर देती है। क्या होता अगर उनके लिए चीजें अलग होती? छत्तीसगढ़ की शिवानी और असम का राहुल, उनकी लव स्टोरी वक्त में हमेशा के लिए दर्ज हो गई है। ये एक अधूरी धुन है, एक मीठा सा दर्द जो हवा में ठहरा रहता है, भले ही वो फिजिकल दूरी और उनके कंट्रोल से बाहर के मुश्किल हालातों से अलग हो गए। जो गहरा प्यार उन्होंने शेयर किया वो अनडिनाएबल रूप से असली था, वो गहरा था, वो सच्चा था। उनकी कहानी हमें ह्यूमन कनेक्शन की जबरदस्त इंटेंसिटी के बारे में सिखाती है, और उस जबरदस्त दर्द के बारे में जो तब होता है जब ऐसे कीमती कनेक्शंस को बाहरी ताकतों द्वारा जबरदस्ती तोड़ दिया जाता है। गैप टूनेस। उनकी कहानी दिल में एक हल्के लगातार दर्द की तरह बनी रहती है, एक कानाफूसी कि क्या हो सकता था।